नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर भारत है। यूपी दिल्ली में भीषण ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। घने कोहरे से 150 से अधिक उड़ानें भी देरी है और 100 से अधिक ट्रेनें 8 घंटे तक लेट हो गई हैं और कई ट्रेनें तो रद्द भी कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। एक और 2 जनवरी को बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो 100 से अधिक ट्रेनें 8 घंटे तक की लेट हो गई हैं और कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बता दें कि 1 और 2 जनवरी को बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो लगातार कड़ाके की ठंड अब बढ़ रही है, जिसकी चपेट में उत्तर भारत है। वहीं यूपी दिल्ली में भीषण ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। तो घने कोहरे से 150 से अधिक उड़ानों में देरी हो गई है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 100 से अधिक ट्रेनें 8 घंटे तक लेट भी हो गई हैं। तो देखिए, मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं 1 और 2 जनवरी को बारिश की संभावना भी जताई गई है। कड़ाके की ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत है। लगातार भीषण ठंड अब बढ़ रही है। यूपी दिल्ली में भीषण ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। घने कोहरे देखने को मिल रहे हैं, विजिबिलिटी 0 है और वहीं घने कोहरे से 150 ट्रेनें भी 100 से अधिक ट्रेनें 8 घंटे तक लेट हो गई हैं। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं 1 और 2 जनवरी को बारिश की संभावना जताई गई है। बढ़ती गलन के बीच अब लोग जो है घरों में कैद हो चुके हैं और यूपी दिल्ली में भीषण ठंड से लोग ठिठुर भी रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ गए। अजहर, देखिए 1 और 2 जनवरी को बारिश की संभावना जताई गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों मौसम विभाग की ओर से घने कोहरे की चेतावनी जो है वो जारी की गई थी। फिलहाल बीते दिन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोहरे में कमी ज़रूर देखने को मिली है। हालांकि शीतलहर जो है वो ज़रूर बढ़ती नज़र आई है और गलन जो है वो ज़रूर देखने को मिली, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से रात और सुबह की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सड़कों पर सन्नाटा जो है वो भी पसरा दिखता है। और क्योंकि जिस तरीके से देखिए मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी की शुरुआत में ही बारिश होने की संभावनाएं जो हैं वो पूरी तरीके से बनी हुई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के जरिए जिस तरीके से बारिश की संभावनाएं जो हैं वो जनवरी के पहले हफ्ते में बनी हुई हैं। देखिए जिस तरीके से मौसम की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोहरे में कमी ज़रूर आई है, लेकिन ठिठुरन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर बारिश होती है जनवरी के पहले हफ्ते में तो कहीं ना कहीं ठंडी हवाएं जो है वो भी चलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और जिसके चलते मैदानी इलाकों में जो ठंडी हवाएं हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं वहाँ पे लगातार जो है वो कोहरा पड़ रहा था और काफ़ी ठंड ज़्यादा पड़ रही थी। और जिस तरीके से वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जिस तरीके से ठंडी हवाएं जो हैं वो देखने को मिल रही थी। देखिए फिलहाल मौसम जो है वो अभी ऐसे ही ठंडक बनी रहेगी, लेकिन कोहरे में ज़रूर कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो है बारिश की संभावनाएं है। मौसम हवा जो है वो उसमें नमी काफ़ी ज़्यादा है, जिसको लेकर देखिए कोहरा जो है वो अब कहीं ना कहीं कम ज़रूर दिखेगा। देखिए रात की तापमान की अगर बात की जाए तो करीब 13 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहा है। वहीं दिन के तापमान की बात की जाए तो ये लगभग 20 डिग्री तक पहुंचा है। हालांकि सूरज जो है वो थोड़ी देर के लिए निकलता है और कहीं ना कहीं बादलों में छुप जाता है। लेकिन आज के मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम सुबह से ही साफ़ है और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन हल्की हवा ठंडी जो है शीतलहर जो है वो ज़रूर देखने को मिल रही राजधानी लखनऊ में। जी बिल्कुल, देखिए आवागमन में भी अब दिक्कतें होने लगेंगी। लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ठंड बढ़ रही है, तो भीषण ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कड़ाके की ठंड में पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में आ चुका है। और देखिए लगातार बढ़ती ठंड के बीच स्कूलों के समय में बदलाव कर दिए गए हैं। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई। अलग अलग स्थानों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं।
हमारे साथ दिल्ली से दीपक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए, मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और भीषण ठंड अब बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, और ये जो अलर्ट है ये शायद इसीलिए जारी किया गया है क्योंकि अब जो आम जनजीवन है वो बुरी तरह प्रभावित है। आपको बताएं कि कल पूरा दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। आज कोहरा नहीं है, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि आप बिना अच्छे से कपड़े पहने हुए घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं इस समय करीब 10 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, लेकिन आप मेरे आगे पीछे देखेंगे यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है। लोग अपने घरों में हैं या फिर अपने गंतव्य की ओर। तो ऐसी स्थितियां लगातार बनी हुई हैं और इससे सबसे ज्यादा जो परेशानी झेलने वाला वर्ग है वो गरीब वर्ग है। वो लोग जो मजदूरी करते हैं या फिर रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कतें इस समय खड़ी हुई हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसानी खेती करने वाले लोग हैं, वो खुश हैं इसलिए क्योंकि ये इस बार जो सर्दी है वो देर से पड़ी है और उनको ये चिंता थी कि उनकी जो गेहूं की फसल है, अगर सर्दी नहीं पड़ी तो निश्चित तौर पर जो गेहूं की फसल है उसको नुकसान होगा। इसको देखते हुए अब वो खुश हैं क्योंकि अब जो सर्दी है वो अपने सुरूर की तरफ जा रही है। तो अभी एक तरफ ऐसा भी तबका है जो परेशानी झेल रहा है, दूसरी तरफ ऐसा भी तबका है जो खुश है। उसकी रोटी रोजगार की जो संभावना है वो और ज्यादा अच्छी होती चली जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा एक और कष्ट की बात यह है कि जो देहात के इलाके हैं वहां पर रैन बसेरों के इंतजाम नहीं किए गए उन लोगों के लिए जो रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी करते हैं और दूर शहरों से, गांव से आए हुए वो लोग हैं और उनके पास रहने के लिए आशियाना नहीं है। तो ऐसे में उनको भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा है। ऐसे भी इस समाज में लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं है गर्म और उनको बिना कपड़ों के ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तो इस समय सर्दी का जो सितम है वो जबरदस्त चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसलिए भी सर्दी के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से सटे हुए पहाड़ हैं उत्तराखंड के और वहाँ जो बर्फीली हवाएं चलती हैं उनका असर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से होता है और उस असर को यहाँ के जो लोग हैं वो भी झेलते हैं। जी बिल्कुल। दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, देखिए, नए साल की शुरुआत होने वाली है, लेकिन ऐसे में बढ़ती ठंड लोगों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दे रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ, आज जो है 2023 का आखिरी दिन है और नए साल की आज रात से शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में इतना कोहरा और ठिठुरन ने कहीं ना कहीं आम जनमानस में उनकी जो दैनिक जीवन की कामकाज हैं उनमें ज़रूर रुकावट पैदा करी है। हालांकि एनसीआर में जिस तरीके से न्यू ईयर का जश्न मनाया जाता है उसको लेकर लोगों की तैयारियां तेज़ हैं, लेकिन जिस तरीके से धूप नहीं निकल रही है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, बेइंतहा ठिठुरन है, तो उससे उस वर्ग को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो गरीब तबका है। जाहिर सी बात है कि वो सड़कों पर रहता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, क्योंकि सरकार के और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना ही ज़्यादा अलाव का इंतज़ाम किया गया है, ना ही कहीं रैन बसेरे का इंतज़ाम किया गया है। अगर हम महज नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात कर लें तो एक रैन बसेरा नोएडा स्टेडियम में बनाया गया है और एक रैन बसेरा ग्रेटर नोएडा स्टेडियम में बनाया गया, बाकी कहीं भी रैन बसेरों का इंतज़ाम नहीं है। यानी जो लोग खुली आसमान के नीचे सोने पर मजबूर होते हैं, अगर उनको रैन बसेरा का चाहिए तो उनको नोएडा स्टेडियम जाना पड़ेगा या फिर ग्रेटर नोएडा स्टेडियम जाना पड़ेगा, जो कि असंभव सी बात है कि जहां मैं खड़ा हुआ हूं वहां से नोएडा स्टेडियम काफ़ी 22 किलोमीटर पड़ता है, तो कैसे लोग जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो हर साल इस तरीके के इंतजाम कराता था, इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरीके के इंतजाम नहीं कराए हैं, जो वाकई चिंता का विषय है। सरकार की तरफ से सख्त आदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी उस तरीके के इंतजाम नहीं कराए गए। अलाव में नोएडा विकास प्राधिकरण ने भारी कमी करी है। 84 जगह चिन्हित करी गई थी कि यहाँ पर अलाव जलाया जाएगा, लेकिन महज 20 से 25 ऐसी जगह हैं जहाँ पे अलाव अवेलेबल है और वो लोग जो सड़कों पे रहते हैं, चाहे वो झुग्गी में रहने वाले लोग हों, भीख मांगने वाले लोग हों या फिर जो फुटपाथ के किनारे अपना गुजर बसर करते हैं वो लोग हों, वो बिना अलाव के इस वक्त रह रहे हैं। सिर्फ 20 से 22 ठिकानों पे अलाव की व्यवस्था करी गई है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया भी है कि हाँ, भी बारिश भी हो सकती है, बूंदाबांदी भी हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में लगातार जो बर्फबारी है वहाँ पर हो रही है। जैसे जैसे वहाँ बर्फबारी होगी वैसे वैसे यहाँ पर ठिठुरन बढ़ेगी।
क्योंकि जो ये 15 जनवरी तक भारी मौसम खराब रहेगा, इस तरीके का अनुमान फिलहाल लगाया गया है। लेकिन जिस तरीके के इंतजामात दिखने चाहिए ठंड से बचाने के लिए आम लोगों को, गरीबों को, वो इंतजामात नाकाफ़ी हैं, वो इंतजामात देखते यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। फिलहाल कोहरा ज़रूर कम हुआ है, जो कोहरा है वो ज़रूर छटा है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं और बारिश का अनुमान जो लगाया गया है वो मौसम बना हुआ। अगर बारिश होती है तो ठिठुरन में और बढ़ेगी, पारा और नीचे गिरेगा और जो आम लोगों की मुसीबतें हैं वो और भी जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 5 से 6 तारीख को स्कूल खुल जाएंगे, उस वक्त छोटे छोटे बच्चे सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, उनको भी सामना करना पड़ेगा इस भीषण ठंड का, क्योंकि अभी नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन से छुट्टी का कोई ऐलान नहीं हुआ है कि हाँ वो बच्चों के स्कूल में क्या समय में फेरबदल किया जाए या फिर कोई छुट्टी का जो है ऐलान किया जाए, क्योंकि एनसीआर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिल्ली और एनसीआर की जो सर्दी है वो मशहूर है। तो अब जो सर्दी का सितम है वो और बढ़ता दिख रहा है, न कि घटता। जी बिल्कुल, देखिए बढ़ती ठंड के बीच लगातार जो घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, वहीं अब दिल्ली चलते देखिए दीपक, आवागमन में भी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, कई ट्रेनें लेट हो गई हैं और कई उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है और जिस तरह से सड़कों पे कोहरे देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से सबसे प्रभावित यातायात ही हुआ है, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है जब सुबह का समय रहता है तो विजिबिलिटी रेट काफ़ी कम हो जाता है, उसकी वजह से सड़कों पे गाड़ी चलने की वजह रेंगने पे मजबूर हो जाती है। वहीं सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो कहीं ना कहीं हवाई यात्रा हुआ है। उससे आज मैं बता दूं आपको, तो आज तक 110 से अधिक जो हवाई यात्रा है उसे देरी से किया गया है और किसी का रूट भी डाइवर्ट किया गया। वहीं ट्रेन की बात करें तो 25 से अधिक ट्रेनें अपने समय से देरी से चल रही है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो हो रही है वो सड़कों पे हो रही है, क्योंकि सड़कों पे विजिबिलिटी रेट कम होने की वजह से भारी जाम का भी सामना करना पड़ रहा है लोगों को और जिसके वजह से काफ़ी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी है। चाहे हम बात करें ट्रैफिक पुलिस की तो उन्हें भी काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ी है, क्योंकि लगातार जो सुबह का समय रहता है वो ऑफिस का समय रहता है, जिसके वजह से जो सड़क है वो काफ़ी जाम का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम विजिबिलिटी रेट की बात करें तो यहाँ पे अभी की बात करें तो 150 मीटर लगभग विजिबिलिटी रेट होगा। वही सुबह की बात करें तो 50 मीटर महज अधिकतम विजिबिलिटी रेट रहेगा। और तापमान की बात करें तो आज सुबह का जो तापमान था वो तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में था। वहीं अभी की बात करें तो अभी 17 डिग्री सेल्सियस से तापमान है। वही पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन में आज मैक्सिमम तापमान जो रहेगा वो 22 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया कि 2 दिन में और भी ठंड बढ़ सकती है और 2 दिन में बूंदाबूंदी बारिश होने का भी संभावना जताई गई है। वहीं जो मकर संक्रांति है 15 जनवरी तक मौसम में कोई इजाफा देखने को नहीं मिला। 15 जनवरी तक मौसम में इसी तरह से जो शीतलहर और कोहरे का जो कहर बना हुआ है वो लगातार बरकरार रहेगा। इससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दिक्कतें जो होती है वो कहीं ना कहीं बच्चे और बूढ़े को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और बूढ़े को भी कहीं ना कहीं उनके अवस्था की वजह से उन्हें भी इस ठंड की वजह से दिक्कतें झेलनी पड़ी है। वहीं आज साल का अंतिम दिन है और कल नए साल की भी शुरुआत हो जाएगी, जिसको लेकर के भी लोग काफी एक्साइटेड हैं। वहीं दिल्ली पुलिस भी इसको लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि ठंड को भी देखते हुए और ट्रैफिक को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तमाम तरह के एडवाइजरी जारी किए। कुछ जो मेट्रो रूट है उसको भी रात के 10 बजे के बाद बंद किए गए हैं 2 दिन के लिए और उसके बाद जो सड़क पे भी लगा चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात रहेगी, क्योंकि 31 दिसंबर की जो आज रात होते हैं लोग जश्न मनाते हैं और कहीं ना कहीं इसके वजह से भी सड़कों पे एक भारी जाम देखने को मिला, क्योंकि लगातार शीतलहर की वजह से कोहरे देखने को मिला, उसके वजह से एक्सीडेंट भी काफ़ी हो रहे हैं। तो पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार भी अभी स्कूली बच्चों के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है जिस तरह से शीतलहर बढ़ रही, ठंड बढ़ रही है, कोहरे बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में बच्चों के लिए भी कोई एडवाइजरी जारी किया जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफें, सबसे ज़्यादा दिक्कतें उन बच्चों को ही झेलना पड़ता है। और खास करके ऑफिस के जो लोग रहते हैं, ऑफिस वाले लोगों को भी यातायात की वजह से काफ़ी परेशानी झेलने को मिलता है। और ट्रेन जो देरी से जो ट्रेनें चल रही है और स्पाइस जेट या फिर हम हवाई यात्री तमाम जो हवाई यात्रा है उसकी बात करें तो सबने अपना एडवाइजरी जारी किया कि वो घर पे ही रहे और घर पे से पहले अपना अपडेट देख ले कि उनका जो हवाई यात्रा है चाहे वो ट्रेन यात्रा हो तो वो कितने देरी से चल रही है, तो उसके अनुसार वो घर से बाहर आए और उसके अनुसार वो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पहुंचे। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, बढ़ती ठंड के बीच मौसम विभाग ने 1 और 2 जनवरी को बारिश की आशंका भी जता दी है।